कि जब छठ आता है तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए नेतागिरी और राजनीति होनी शुरू हो जाती है। हम बता रहे हैं आपको। शहर का आलम आपने कभी आप जाकर के सड़क पे गए हैं या आपकी मैडम गई है उपसभापति है पर सिस्टम अपने हाथ में हो जाएगा, कमीशन सेट हो जाएगा, पैसा पहुंचने लगेगा, मोटी रकम हो जाएगी। आप लोगों पर आरोप है पति पत्नी पर कि मोटी रकम आप लोग लिए हुए हैं लोग एनजीओ का साथ देने के लिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं, हम कहा भी 10 लाख रुपए हम लोग कह रहे हैं साइलेंट आप लोग उस मुद्दे पे टैक्स कलेक्शन वाले पे हैं, इसलिए लोग भी अब समझ रहे हैं कि हो सकता है इस तरह की बात है कि भाई जब चेयरमैन बैठ गए, पार्षद बैठ गए और डिप्टी चेयरमैन नहीं बैठे तो कहीं ना कहीं बात सही है। बता रहे हैं हमें जी चंदन बाबू कि ये निर्णय बोर्ड का ही 2 दिन से हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार है कि 2 दिन से हमारे जो नगर परिषद के एक यूनियन के अध्यक्ष अमित जी वो अपने पूरे सफाई कर्मी के साथ हमारे चैम्बर में आ गए 1 तारीख को और आके हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। हम लोग तो आप लोगों को जाना चाहिए 5 दिन से लोग करा रहे थे, मर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। जगह नहीं है हमारे पास, जो टैक्स लोग दे रहे हैं वो लोग जगह बनाएंगे। लोग नहीं खरीदे। टैक्स आप कलेक्शन करवाते हैं ना, तो फिर जनता तो आपसे भाई सुविधा मांगेगी ना जब पैसा दे रही है। हम सुविधा देना है ना। जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला खौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि आप पे कई तरह के आरोप लग रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका वार्ड नंबर कितना है? मेरा वार्ड नंबर 12 है और इस 12 नंबर वार्ड के हम दूसरी बार पार्षद हैं। इसके पहले मेरी वाइफ पार्षद थी, तीसरी बार हम लोग जीते हैं वार्ड में। और देखिए तीसरी बार में आज तक हमारे ऊपर एक चवन्नी का आरोप नहीं लगा है। और ये जो आरोप लग रहा है, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसका वो लोग प्रूफ दे दें। हम आज दोनों आदमी रिजाइन कर देंगे, ये लोग केवल प्रूफ दे दें। आरोप आप पे लगा है, क्या जानकारी है? पर यही आरोप लग रहा है कि 10 लाख रुपए लेके हम NGO का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये जो टेंडर आरोप कौन लगा रहा है? कुछ पार्षद लोग हैं, चेयरमैन हैं। अगर आप मान लीजिए जेम पोर्टल पे आप जो जेम का नियम जानता हो, ऑनलाइन जानता होगा, जो भी अब सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन ही चल रहा है। तो जेम पे जो भी टेंडर होता है ऑनलाइन होता है, उसमें कहीं से कहीं कोई बार्गेनिंग वाला मामला नहीं है। ये जो भी लेकिन एक चीज और कहा जा रहा है कि उससे लो रेट में यहाँ पे डाला गया था और उनको न दिया गया और दूसरे को दे दिया गया। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। आप दिखाइए अगर ऐसा कुछ। लोग ही ये बता रहे हैं तो वो सब हम बता रहे हैं। तो कोई बता रहा है कि कल का 500 रुपये लग रहा है, कोई बता रहा है नल का लग रहा है, कोई बता रहा है कि आपको 200 रुपये फॉर्म का लगेगा। एक चवन्नी आपका अधिक नहीं लगेगा, जो 2005 के नगर परिषद बोर्ड ने। अच्छा, टैक्स मान लीजिए कलेक्शन आप NGO के द्वारा आप लोग करवाएंगे, आप उसके पक्षधर हैं। आपके यहाँ जो कर्मी थे टैक्स कलेक्शन करने वाले, उनका क्या होगा? उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? वो हमारे बोर्ड के नगर परिषद के सदस्य हैं, मान लीजिए समझिए कि वो कर्मचारी हैं और उनको कोई ना कोई टेबल दे के हम लोग काम लेंगे। कितने लोग हैं उस तरह के? वही आप समझिए कि 8 लोग हैं। 8 लोग हैं, तो कहाँ देंगे, कैसे देंगे? ऐसे कहने से थोड़ा ना ऑफिस में सेटल करेंगे उनको। कोई ना उसके लिए भी तो मान लीजिए आम बैठक आप बैठक करेंगे और उसमें आप निर्णय लेंगे, बोर्ड के निर्णय से सब कुछ पास होगा। जी जी। तो कहाँ हो सकता है? वो तो विवाद चलेगा। आप लोग 3-4 लोग हैं, बाकी के उधर लोग हैं, तो ये कहाँ चलेगा? वो मालूम चलेगा कि वो लोग विरोध कर देंगे। हम कहाँ 3-4 लोग हैं? अच्छा, जो भी लोग हैं तो 2 गुट में बढ़ गए हैं लोग, तो कहाँ हो पाएगा? किसी को तो पीछे जाएंगे लोग, उनकी रोजी रोटी चली गई। किसी का रोजी रोटी नहीं जाएगा। जो लोग भी कर्मचारी हैं शिवा नगर परिषद के, वो लोग काम करेंगे नगर परिषद में। किसी को नहीं हटाया जाएगा, किसी को नहीं हटाया जाएगा, किसी को नहीं हटाया जाएगा। अच्छा, एक कमीशन को लेकर के जैसे आपने ही कहा कि 10 लाख रुपया, बहुत लोग कह रहे हैं कि और भी कई जगहों पे काम चल रहा है और कमीशन का सब खेल चल रहा है। आप पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं लोग। ये सब आरोप जो है ना निराधार है,
उसका कोई प्रूफ नहीं है। देखिए ये जो टेंडर हुआ है इस बोर्ड ने पास किया है, इस बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास किया है कि कितने तारीख को ये पास किया, ये बताइए थोड़ा सा देख करके कागज। ये तो हमारे पास जो कागज़ है ना वो साफ सफाई वाला जो टेंडर है उसका टेंडर है, और ये सर्वसम्मति से पास हुआ है आपको 16/3 को, ठीक है ना। 16 मार्च 2023 ना हाँ 16/3/2023 को बोर्ड ने इसको पास किया कि 30 वार्ड एनजीओ करेगा और 15 वार्ड नगर परिषद के सफाई कर्मी करेंगे। उसके बाद इसके अगले बोर्ड के बैठक में इसका संपुष्टि भी हो गया, आपको 1/6/23 को इसका संपुष्टि भी हो गया। आपको देखिए इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से वार्ड कितने, 3। देखिए 1 नंबर वार्ड से लेकर 22 नंबर तक एनजीओ करेंगे, फिर 38 से लेकर 45 तक एनजीओ करेंगे, 30 वार्ड हो गया। और फिर आपको 23 नंबर से लेकर 37 नंबर तक आपको नगर परिषद के कर्मचारी करेंगे। शहर में कुल जो 15 वार्ड है जो जी शहर में तो मेरा भी वार्ड है, 12 नंबर है मेरा वार्ड, तो नगर परिषद आपको एनजीओ को दिया गया है, ऐसा नहीं है। 14 ये बताइए एक चीज, ये जो नंबर वार्ड फतेहपुर है वो शहर में नहीं आता है। ये जो आप बता रहे हैं 15 वार्ड शहर का है, इसे यहाँ के सफाई कर्मियों को दे दिया गया है, नगर परिषद करेगा, ठीक है ना। और बाकी के साइड इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो नए वार्ड हैं, बता रहे हैं 1 से 22 जो है ना, वो जो 1 से 22 आप जो बता रहे हैं, और फिर आप 38 से जो 45 बता रहे हैं, ये जो 30 वार्ड है, आपको सराय वराय सब हो गया तो क्या वो शहर ये जो 30 वार्ड है, इसमें मात्र 4 डंपिंग, कूड़े का डंपिंग वाला है। और आप एनजीओ को नहीं कराना चाहते हैं काम, आप बोर्ड का बैठक बुलाइए। हम उनको 1 तारीख को अध्यक्ष महोदय को लिख के दे दिए हैं कि आप बोर्ड का बैठक बुलाइए और एनजीओ को रद्द कीजिए। आपको क्या लग रहा है कि ये सही हुआ है, ये बताइए। जहां 15 वार्ड में शहरी क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 15 डंपिंग है कूड़ा गिराने के लिए, और वो जो है 4 है। 4 में बताइए एनजीओ को काम दे दिया गया है, वहाँ कुछ काम ही नहीं है, वहाँ कूड़ा कचरा गिरता ही नहीं है, गिरता है मुख्य शहर में, और यहाँ पे सफाई कर्मी को कहीं कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं किया गया कि यहाँ एनजीओ को दिया गया और यहाँ साफ सफाई? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पहले एनजीओ करता तक नहीं, 5 साल से आपके यहाँ एनजीओ काम कर रहा है, पता है आपको। जी पहले काम करता था, पहले जाता था डोर टू डोर उठाता था। इस बार तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है। इस बार टोटल 30 वार्ड की सफाई उसके जिम्मे है। 30 वार्ड की सफाई है, डोर टू डोर वाली व्यवस्था। डोर टू डोर भी है, डोर टू डोर है, आपको नाला का सफाई है और डेली झाड़ू लगाना है जी। तो 4 ही मान लीजिए कि वो जो 30 वार्ड है, 30 वार्ड में ना करेगा। 30 वार्ड में ही कर। 30 वार्ड में 4 ठो डंपिंग का बस बनाया गया है जगह, डंपिंग करने का जो कूड़ा। आप घूम करके देखिए, हम लोग कहीं बोलेंगे तो वीडियो बना कर लाएंगे। डंपिंग का तो अभी जो पॉइंट है वही ना डंपिंग पॉइंट है। 4 ही ना है 30 वार्ड में, और आपके 15 वार्ड में आपके 15 है। आपके 15 वार्ड में दरबार सिनेमा मोड़ हो, शांति वट वृक्ष हो, आपको चमड़ा मंडी हो, इस तरह के बहुत सारे स्टेशन मोड़ है। टोटल एरिया का हो गया ना। कूड़ा पॉइंट दरबार सिनेमा के सामने है, तो दरबार सिनेमा नहीं उठाएगा वो। नहीं उठाएगा, उसमें होगा तब ना उठाएगा। इसमें होगा आपका 1 से 22 तक, और उसके बाद से 38 से 45। इसमें कहाँ है? वो तो नहीं है। इसमें एनजीओ में नहीं है, स्वीपर वाले में है, नगर परिषद के कर्मी जो काम कर। सुनिए ना चंदन जी, इसमें नहीं है, जो उसका एग्रीमेंट हुआ है ना उसमें है। आप उसको मांग के एग्रीमेंट देख लीजिए। ये हो गया। अब टैक्स वाले पे आ जाइए कि इस पे चलिए, ये एनजीओ। तो फिर ये जो दे दिया गया है सफाई के लिए, तो फिर आप रद्द कराने के लिए आवेदन क्यों दे दिया? चूँकि 2 दिन से हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार कि 2 दिन से हमारे जो नगर परिषद के एक यूनियन के अध्यक्ष अमित जी, वो अपने पूरे सफाई कर्मी के साथ हमारे चैम्बर में आ गए 1 तारीख को, और आके हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, बहुत तरह का भाषा का प्रयोग किया गया जो नियम संगत नहीं है, बहुत गलत है। उसी दिन हम अमित जी को बोले। कुछ कंप्लेन आप लोग कहीं किए हैं? हम कर दिए हैं। कहाँ किए हैं कंप्लेन? यो साहब को दे दिए हैं लिख के। क्या लिख करके दिए हैं यो साहब समझेंगे उसमें जो मतलब कि क्या लिख करके दिए हैं, किनके खिलाफ आप लिख कर? हम बता रहे हैं आपको। 1 तारीख को अमित जी आए। पहले बताइए ना किनके खिलाफ। 1 तारीख को अमित जी आए, हम वहाँ पर बैठे थे। अमित जी के साथ कम से कम 50 लड़के थे, आए और उल्टा सीधा बोलने लगे कि आप एनजीओ का सपोर्ट कर रहे हैं। हमको हम एनजीओ का नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोर्ड ने पास किया है और ये साहब ने टेंडर किया है। अगर आपको लगता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम पैड पर लिख के आपको दे रहे हैं कि इसको आप बोर्ड को बुलाइए बैठक, और बोर्ड के बैठक बुला के उसको रद्द कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, उस दिन उनको दे दिया, वो लोग चले गए। अमित जी थे, अमित जी को दे दिया, चले गए। फिर कल बोर्ड का बैठक था, बोर्ड के बैठक से उतर के हम लोग आए, चैम्बर में बैठे हुए थे। कम से कम 50-60 के आसपास महिला आ गई हमारे चैम्बर में।
और आके लगी उल्टा सीधा बोलने कि आप बैठक में साइन नहीं किए हैं, जबकि हम 1 तारीख को दे दिए हैं। देखिए ये 1 तारीख को हम दे दिए हैं कि आप एनजीओ को रद्द कीजिए, तो फिर हम 2 तारीख को क्यों साइन करेंगे? ये तो गेम खेला गया हमारे साथ, हमको बदनाम करने के लिए। सिवान शहर के हम तमाम जनता से आग्रह करेंगे कि ये कुछ लोगों को उनका यही प्लानिंग है कि इस बोर्ड को कोई काम नहीं करने देना है, ना कोई विकास प्रकाश जी एक चीज बताइए, ये जो एनजीओ को साफ सफाई के लिए काम दिया गया है 30 वार्ड में, तो क्या आपके पास उतने कर्मचारी नहीं है कि पूरे शहर का 45 वार्ड में साफ सफाई करे? क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी की सवाल है। एनजीओ तो अब आ रहा है 5 साल से, 6 साल से या 10 साल से, तो वो परिवार कहाँ से वो लोग चलाएंगे? नहीं है, जो कर्मचारी हमारे पास था 200 कुछ, उनको किसी को नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन अमित जी जो यूनियन के नेता है वो बताते हैं कि 350 कर्मचारी हमारे पास है। नहीं, 350 कर्मचारी नहीं है, 200 कुछ कर्मचारी हैं और उनको किसी को नहीं हटाया गया है। एक्स्ट्रा जो एनजीओ आया है वो अपना कर्मचारी रखेगा और रख के काम कराएगा। आपको नहीं रखना है एनजीओ तो बात क्यों हो रहा है? आखिर वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं कि नहीं एनजीओ काम नहीं? देखिए एक एनजीओ यहाँ पे काम कर रहा था, समझ गए ना, 4-5 साल 6 साल से काम कर रहा है, और उस एनजीओ से बहुत लोग का अब जो हो सिस्टम, अब वो कमीशन का खेल जो हम नहीं बता सकते हैं, जो सिस्टम बना हो उसका। क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने डर लग रहा है क्या? तो फिर तो फिर खुल कर जनता को बताइए आप कि क्या मामला है कि आप अगर बताएंगे तब ना जनता तो हम तो बता रहे हैं कुछ कमीशन का खेल है, ये बताइए आप। हो सकता है बताइए रहे हैं कि उस एनजीओ से कुछ लोगों का सिस्टम बना हुआ था, अब वो एनजीओ इस बार नहीं आया है, अब नया एनजीओ आया है, उससे अब सिस्टम बांधने के लोग प्रयास कर रहे हैं। बन जाएगा तो काम होगा, नहीं बनेगा तो उसको वापस किया। विरोध करने पर सिस्टम अपने हाथ में हो जाएगा, कमीशन सेट हो जाएगा, पैसा पहुंचने लगेगा, मोटी रकम हो जाएगी। आप लोगों पर आरोप है पति पत्नी पर कि मोटी रकम आप लोग लिए हैं लोग एनजीओ का साथ देने के लिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं, हम कहा भी 10 लाख रुपए हम लोग कह रहे हैं, तो आप साबित कीजिए ना उससे। साइलेंट आप लोग उस मुद्दे पे टैक्स कलेक्शन वाले पे हैं, इसलिए लोग भी अब समझ रहे हैं कि हो सकता है इस तरह की बात है कि भाई जब चेयरमैन बैठ गए, पार्षद बैठ गए और डिप्टी चेयरमैन नहीं बैठे, तो कहीं ना कहीं बात सही। बता रहे हैं हमें जी चंदन बाबू कि ये निर्णय बोर्ड का ही है। सभापति महोदय ने ही इस एजेंडा को लाया है कि टैक्स एनजीओ से कराया जाए, तो टैक्स का टेंडर हुआ है। सभापति महोदय ने ही बोर्ड के बैठक में इस सफाई कर्मी पे एजेंडा लाया है, तो बोर्ड पास किया है और उसके बाद उसका टेंडर हुआ है। इसमें बताइए कि वाइस चेयरमैन कहाँ दोषी है, हम कहाँ दोषी हैं? अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है ये लेटर पैड, आपके लेटर पैड ये देने से आपको लग रहा है कि ये सफाई का जो एनजीओ के लिए जो काम दिया गया उसका ये रद्द हो जाएगा निविदा? तो सभापति महोदय के हाथ में है, ये सभापति महोदय चाहेंगे तो हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। और टैक्स कलेक्शन वाला कौन चाहेगा? वाला भी बता रहे हैं, जो 17 तारीख को बैठक हुआ है, 17/8 को टैक्स कलेक्शन का जो टेंडर है उसको रद्द करने के लिए, तो ईओ साहब क्या किए हैं कि विभाग में और डीएम क्या है मार्गदर्शन के लिए दे दिए हैं। जैसे उधर से आदेश आता है कि आप रद्द कीजिए तो ये रद्द करेंगे, उनका आदेश आएगा रद्द नहीं होगा तो नहीं। इसके लिए नहीं दिए हैं ना, इसके लिए अभी नहीं दिए। तो क्यों नहीं? जब आप रद्द करने के लिए बता रहे हैं, तो जब आप रद्द करने के लिए लिख कर दे दिए हैं ईओ को, तो उनको करना चाहिए ना। मैडम को बैठक बुलाएंगे ना चंदन जी, मैडम बुलाएंगे तब अध्यक्ष ही बुलाती है बैठक। अच्छा, आज तक मतलब नगर परिषद का यही रूल है कि कोई भी बैठक हो बोर्ड का या शासक का, मैडम ही बुलाती हैं। जो सभापति रहती हैं चाहे जो रहता है वही बैठक बुलाता है, और ईओ साहब उसमें डेट जो देती हैं चेयरमैन, उस डेट पे बैठक बुलाते हैं। अच्छा, आप पर और आरोप लगा है जलकुंभी सफाई के नाम पर, आपके नाम से कोई टेंडर हुआ? जी जी देखिए कहीं कोई जलकुंभी का टेंडर नहीं हुआ है। देखिए ये 22/6/2023 का बैठक है शासक अस्थायी समिति का, ठीक है ना। इसमें एक योजना हम लिखवाए थे नगर परिषद में के क्षेत्र में जो दहा नदी है उसका सफाई के लिए। आप नदी घूम के देख लिए एक बार, उसको भी दिखा दीजिए क्या किस दशा में है वो नदी। उस नदी की सफाई के लिए हम लिखवाए हैं। आज क्यों आपको पता चल रहा है किस दशा में है? आपको तो बहुत पहले, आप तो इसके पहले भी कई बोर्ड के चेयरमैन रहे, आप लोग उनके साथ रहे हैं, तो उस समय आपको दशा वो दिखाई नहीं दी? हम जो पावर में आएंगे तब ना, हम क्या थे, पार्षद थे उस वक्त। नहीं, सशक्त में थे आप उस समय, ऐसा नहीं है कि नहीं, उस समय भी आप थे। क्या होगा जो भी दहा नदी की तरफ आपकी आंखें नहीं गई, इस बार जा रही? अभी हम बता रहे हैं कि जो जलकुंभी से नदी पटा हुआ है उसके लिए हम एक एजेंडा लिखवाए थे। सिवान नगर के दहा नदी की सफाई हेतु 4,49,50,000 का योजना, 7,49,000 7,49,000, हाँ
एजेंडा योजना हम लिखवाए थे, ठीक है ना। तब इसमें होता क्या है आपको बता दे रहे हैं। ये योजना लिखा गया, इसके बाद उस नदी का नापी होगा, एस्टीमेट बनेगा, 2 लाख का एस्टीमेट बनेगा, 3 लाख का बनेगा, 5 लाख का बनेगा। उसके बाद जब एस्टीमेट बन जाएगा तो टीएसओ के आएगा, एसडीओ के यहाँ से टीएसओ के आएगा। उसके बाद उसको विभागीय कार्य कराया जाएगा, चाहे टेंडर होगा तो टेंडर होगा। तो वो कितना का बनेगा एस्टीमेट, ये कहीं लिखा नहीं है इसमें। उसके बाद इसका कहीं ना टीएस हुआ ना कहीं एस्टीमेट बना है। एक ही योजना है सफाई के लिए या फिर 3 योजना? आप देखिए ना क्या लिखा है। 22 लाख रुपए 3 योजना का वो लोग बता। किस प्रोसीडिंग में लिखा हुआ आप पढ़िए इसमें। तो ये तो आप बताइएगा ना, यहाँ तो एक ही दिखाई। हाँ, इसी में एक ही लिखा हुआ है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जलकुंभी है नदी में? आपको लेकर चलेंगे हम साथ में, अगर आप बोलेंगे तो। जलकुंभी के सिवा आपको कहीं पानी नहीं दिखाई देगा। जलकुंभी है, आपको कोई पानी नहीं दिखाई देगा, आपको बता रहे हैं। अभी लड़का को बेच करके लाइव चलवाए वहां से, बोलिए। एकदम चलवाइए महादेवा से। आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि नदी की जलकुंभी सफाई करने के लिए और इतना मोटी मोटी रकम की टेंडर की जाए। कहाँ टेंडर हुआ है? हुआ नहीं तो आपने तो लिख के दे दिया है ना। कभी आपने ये देखा है कि आपके जो दहा नदी है, आप भी शहर के रहने वाले हैं, सकड़ी होती जा रही है, चारों तरफ से अतिक्रमण होते जा रहा है। तो इस पर नहीं अब सांसद नहीं, देखिए नहीं अब देखिए यही मामला। तो सांसद महोदय जब वहां आएंगे तो सफाई में भी सांसद महोदय का नाम लेना चाहिए ना। उस समय अतिक्रमण नगर परिषद से जुड़ा हुआ नहीं है, लोग मकान बना रहे, अतिक्रमण कर नहीं हो, इसलिए नहीं होगा कि आपका वोट खराब हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आप लोग अगर आवाज उठाएंगे तो वोट खराब हो जाएगा। और ये है कि कमीशन का खेल है, मोटी रकम आएगी, 7.5 लाख का भी होगा, उसमें तो कहीं जलकुंभी नाम की चीज ही नहीं है नदी में। अगर नदी की साफ सफाई है तो कूड़ा कचरा है, इसको माना जा सकता है। नहीं, हम आपको लेकर चलेंगे, आप बोलेंगे तो हम लेकर। अरे हम लोग कोई दियरा से थोड़े हैं, हम लोग भी तो शहर के न रहने वाले हैं। तो चलिए, और कूड़ा कचरा आपको दिखा रहे हैं, जलकुंभी नहीं है। अगर जलकुंभी होगी तो पत्रकारिता छोड़ देंगे। और बताइए, हो गया, कैमरे के सामने बोल रहे हैं। चलिए हम अभी आपके साथ चलेंगे, पुल से लेकर के राम जानकी मंदिर से, और आपको दिखाते हैं। वो महादेवा से उठाएंगे, ठीक है ना। और जहाँ तक आप चले जाइए, कूड़ा कचरा आपको दिखाई नहीं देता है जब नदी में लगता है? एकदम कूड़ा कचरा है, लेकिन हम जलकुंभी कम से कम सिवान को आप लोग बचाइए, जनता ने भरोसा किया है। हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चंदन जी बचाने घाट को बनवाइए और साफ सुथरा करवाइए। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले मां थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़ आदित्य विजन के सामने सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता मां थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़ आदित्य विजन के सामने सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 700-4264-018। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618। ये जब छठ आता है तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नेतागिरी और राजनीति होनी शुरू हो जाती है। हम बता रहे हैं आपको। शहर का आलम आपने कभी, आप जाकर के सड़क पे गए हैं? या आपकी मैडम गई है, उपसभापति हैं, जाना चाहिए ना, चेयरमैन भी नहीं गई हैं। तो आप लोगों को जाना चाहिए। 5 दिन से लोग करा रहे थे, मर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। जगह नहीं है हमारे पास। तो ये कौन जगह बनाएगा? जो टैक्स लोग दे रहे हैं वो लोग जगह बनाएंगे। टैक्स आप कलेक्शन करवाते हैं ना, तो फिर जनता तो आपसे भाई सुविधा मांगेगी ना जब पैसा दे रही है। कम सुविधा देना है नगर परिषद। कहाँ आप दे रहे हैं? लोग करा रहे हैं, मर रहे हैं, आप कहीं डंपिंग कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है? आप टैक्स न ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं ना। देखिए, कल उठा है, जगह कहीं मिला है आपको, क्या बोलते हैं, चाप ढाला के पास जगह मिला है, किसी का बाउंड्री है, ढाला के पास मिला है। तो आप गए नहीं थे, वहाँ भी विवाद हो गया था। नगर इंस्पेक्टर से पूछिएगा, रात में वहाँ पे विवाद हो गया था। रात में सभी लोग गए थे, हम लोग भी गए थे,
खबर भी बनाए और तब जाकर के गिरना शुरू हुआ। ठीक है, तो वो परमानेंट नहीं है। पूरा कचरा कहीं कोई नहीं गिरने देने जा रहा है। आप अपने यहाँ से या फिर मशीन लाइए, आप अपने यहाँ जो रिफाइन करने वाली मशीन है हाँ, खरीदी है, खरीदने का तो पैसा है नगर परिषद में ना। जी को बोलिए ना, 107 करोड़ रुपया है सिवान नगर परिषद में खरीदने के लिए। जैसी भी दिक्कत कहाँ है? आप लोग बैठक कीजिए और बैठक लेकर इस पे पास कीजिए। बैठक में लोग डर रहे हैं कि भाई कमीशन का पता चलेगा क्या, कि मालूम चलेगा कि अगर 6 लाख का 6 करोड़ का अगर मशीन है तो 3 करोड़ तो नगर परिषद में आप ही लोगों को, सभी लोगों को चाहिए, सारे ऊपर से नीचे तक। ये जेम पे जो भी खरीदारी होगा उसमें कहीं कोई घट एकदम उसमें भी सेटिंग है ना। उसमें देख लिया जाएगा कौन कौन सी प्रक्रिया पूरा करता है, कितनी उसकी गाड़ी है, कितना उसका साल का कितना ट्रांजैक्शन है, और बस उसमें कोई नहीं आएगा, उसको दे दिया जाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ का माल है, 20 करोड़ 20 लाख पहुंच हम बता रहे हैं आपको। ऐसा ही होता है, हम लोग भी देख रहे हैं। चंदन जी, जेसीबी का कितना रेट होगा? जेसीबी का कितना रेट होगा? अब ये तो देखना पड़ेगा ना, हम क्या बता सकते। 20 लाख रुपया रेट होगा तो क्या नगर परिषद उसको 25 लाख में खरीद देगा? तो जो भी है, अब तो अब भाई आप जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ आ जाएगा, आप 20 लाख अगर जेसीबी होगा तो उसको नगर परिषद 25 करोड़ में 25 लाख में कैसे कर देगा? किसी का एक चीज बताइए, बरसात होने के पहले साफ सफाई कराई गई जेसीबी मशीन से, कितने का बिल बना हुआ है? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। बताइए, आप नगर परिषद में, आपकी पत्नी उपसभापति, आप पार्षद हैं, बताइए कितने का बिल। हमको जहां तक जानकारी मिली है कि 1 करोड़ 40 या 30 लाख का बिल पास हो रहा है। क्या ये सही है? अगर इतना है इतना का तो नहीं बना होगा बिल, क्योंकि देखिए 8-7 जेसीबी डेली खटा है, और मतलब डेली कितने दिन तक काम चला? करीब 80-81 दिन 85 दिन के 80-81 दिन 85 दिन 3 महीना हो गया। 80 दिन के 3 महीना काम चल गया है शहर में, रात में 80 दिन के आसपास काम हुआ है। आप देख लीजिए सारा का 80 दिन काम हो गया है शहर में। जी, नाला सफाई के नाम एक वार्ड में कितना दिन लगवाए हैं आप गाड़ी? एक वार्ड में नहीं लगा है चंदन जी, मेन रोड में नाला का मेला हाथ लगा है। मेन रोड तो वार्ड ही में ना आता होगा, कहीं इधर वार्ड में आएगा चाहे उधर वार्ड में। हाँ हाँ, 80 दिन समझ रहे कितना होता है? महादेवा एक दिन का बिल कितना का होगा लगभग? एक दिन का बिल तो अब नाजिर बाबू बताएंगे कितना का बिल बना है। तो आपके हिसाब से हो गया, कोरम पूरा हो गया, सफाई भी हो गई। और वही है कि जो आप लोगों ने सपना दिखाया था गोरखपुर बनाने का और स्मार्ट सिटी, तो वो तो हो गया। झील जब बारिश हो रहा है 1 घंटा तो झील बन जा रहा है सिवान। कहाँ बारिश नहीं होगा इस बार? बारिश थोड़ा सा हुआ था तो कृष्णा सिनेमा और स्टेशन रोड जाने वाले सड़क के लोग झेल मामला है। कृष्णा सिनेमा का जो मामला है, देखिए वो आरसीडी का रोड है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उसको हमको परमिशन दीजिए, हम लोग बनवाएं उसको, लेकिन परमिशन नहीं मिला। अच्छा, वो वाला उसको जो बिल जितना पास हो रहा है उसको आप लोग सार्वजनिक कर सकते हैं ना? करना चाहिए सब, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप लोग कर सकते हैं लेकर के। ईओ साहब देंगे तो ईओ साहब से शहर के लोग नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, डिप्टी चेयरमैन से पूछेंगे और फिर चेयरमैन से पूछेंगे। ईओ साहब से पूछने कोई नहीं जा रहा। ईओ साहब आए हैं, 2 साल 3 साल रहेंगे, ट्रांसफर करा के चले जाएंगे। लेकिन टोटल वित्तीय पावर तो ईओ साहब को ही ना है सर। तो आप लोग उनसे लेकर के पूछे, दिखा सकते हैं ना, सार्वजनिक कर सकते हैं ना कि कितना का बिल। जो मान लीजिए कि हमें जो जानकारी हो रही है, आप ही लोग में से कुछ पार्षद बता रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का, और आपने भी कहा कि 80 दिन काम। हमें तो नहीं लग रहा है कि 80 दिन 3 महीना के करीब ना हो गए, कम नहीं ना होता है जी। 80-81 दिन काम हुआ है। अच्छा, आपके वार्ड में कितने योजना का काम चल रहा है? मेरे वार्ड में तो देखिए एक पुराना बोर्ड का अभी टेंडर है, दुर्गा मंदिर के सामने आरसीसी नाला बन रहा है, करीब 10 लाख का है। उसके आगे एक डॉक्टर यतीन्द्रनाथ के पास नाला बना है 7.5 लाख का। और एसडीओ कोर्ट कैंपस में 3 योजना हुआ है 7.5। इस बार का है नया वाला? हाँ, नया वाला 3 योजना जी। और नया वाला में एक और योजना है, 4 योजना। टोटल नया वाला में कितनी योजना? 4 योजना हुआ। 4 योजना का आपके वार्ड में? जी। वार्ड नंबर आपका कितना? वार्ड नंबर 12। और दूसरे वार्ड पार्षद के वार्ड में कितने योजना का काम? हुआ है, सबके वार्ड में लगभग हुआ है। लगभग बताइए हमको कितना हो रहा है? किसी वार्ड में अभी नहीं हुआ है, क्योंकि किसी वार्ड में नहीं हुआ है, अधिकतर वार्ड में नहीं हुआ। और किसी वार्ड में अगर हुआ है तो एक हुआ है, वर्क ऑर्डर भी उसको दूसरा मिलने में बहुत इधर उधर नाको चना चबाना पड़ रहा है, ऑफिस में हाजिरी लगानी पड़ रही है। और बताइए आपके वार्ड में 4-4 वर्क ऑर्डर मिल गए और काम हो रहे हैं। कितना अच्छा बात है कि वार्ड पार्षद जनता की वोट लेकर के आए हुए हैं, घूम रहे हैं, और आपके पास आपकी पत्नी डिप्टी चेयरमैन, इसलिए आपके वार्ड में काम हो रहा है। अपना घर बनवाए हैं। घर नहीं बनवा रहे हैं आप, लेकिन 4-4 योजना का काम ले रहे हैं, तो और लोगों को तो देना चाहिए। बता रहे हैं कैसे हुआ है, सुन लीजिए। बताइए। एक हमारे उड़ीसा के डीआईजी साहब हैं, जिनका पिताजी हैं डॉक्टर यतीन्द्रनाथ सिंह जी। डीआईजी साहब खुद चल के ईओ साहब के पास आए थे और बोले थे हमारे पिताजी का माने 50 वर्ष हो गया उनके क्लिनिक का, तो उद्घाटन वगैरह है, वहाँ का नाला हमको बनवा दीजिए। तो ईओ साहब ने आदेश किया जेई को, और जेई साहब बनवाए उस नाला को। एक योजना सुन लिए। एसडीओ साहब थे हमारे श्री राम बाबू बैठा जी,
उनके आदेश पे वो बोले थे कि हमारे जाने से पहले हमारे जितना भी अगल बगल में रोड नाला है उसको आप बनवा दीजिए, यूओ साहब को बोले थे। उनके आदेश पे वहाँ पे 3 काम हुआ है, मेरे आदेश पर सिर्फ 1 काम हुआ है जो रामदेव नगर में 5,20,000। अब तो नगर परिषद से न हुआ है, तो काहे नहीं, आदेश क्या होता है? नगर परिषद से काम हुआ है। काहे नहीं होगा ये बताइए आप? डीआईजी आपकी सहमति होगी ना? डीआईजी साहब ठीक है, डीआईजी साहब ने आकर रिक्वेस्ट कर दिया, सहमति आपकी होगी, आपके लेटर पैड पे या दिया गया होगा कि योजना को पास कीजिए। डीआईजी साहब अगर बोल देंगे कि जेपी जी उसको करवा दीजिए, एसडीओ साहब अगर बोल देंगे जेपी जी हमको जाना है उसको काम को करवा दीजिए, तो हमारा औकात है कि हम नहीं कराएंगे। गांधी मैदान में पोखरे की रंगाई पोताई चल रही है, कितने का काम है? अभी इसका एस्टीमेट वगैरह नहीं बना है, कुछ कौन करा रहा है? डीएम साहब के आदेश पे हो रहा है, आपके यहाँ से नहीं हो रहा है? नगर परिषद ही करा रहा है, लेकिन डीएम साहब का आदेश है कि उसको 15 अगस्त के पहले करा देना है, तो 15 अगस्त के पहले हो गया है। अब क्या होगा? विवाद इसी तरीके से कमीशन को लेकर के चलता रहेगा या समाप्त होगा? सिवान की जनता पीसते रहेगी? लोग देखिए आए हैं विकास करने के लिए, और डिप्टी चेयरमैन को सिवान के जनता ने वोट दिया है, ठीक है ना, और उस जनता ने दिया है जिससे हम वोट भी नहीं मांगे हैं। उनका बहुत योगदान है मेरे प्रति, आज हम ये चेयर पर बैठे हैं तो उनका आशीर्वाद से बैठे हैं। और आज जो देखिए कल के सदन के बैठक में यही अमित कुमार पार्षद हैं वार्ड नंबर 27 के, मैडम थी अकेले और कुछ पार्षद लोग था, ये अपना बात रखना चाह रही थी, तो वो बोल रहे हैं क्या कि आप क्यों बोल रही हैं? उप माने चुप होता है, आप चुपचाप बैठे रहिए, आप चुपचाप बैठे रहिए, हम जो बोलेंगे वो लिखाएगा, जो बोलेंगे वही लिखाएगा, जो नहीं बोलेंगे वो नहीं लिखाया। और देखिए ये 12 पार्षद हम लोग कल गए थे बैठक में, ठीक है ना, और 12 पार्षद का पैड हम लोग वहाँ पे पहुँचा दिए। सुमन जी थे और बड़ा बाबू थे, चेयरमैन थी, हम लोग का अटेंडेंस बन गया। मतलब कि ये कौन सा बैठक का है ये, है ना? बैठक हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव जो आया था, अविश्वास स्कूटी के ऊपर लाना। हाँ ठीक है ना, तो हम स्कूटी साहब के ऊपर जो अविश्वास आया उसमें आप लोगों की भी सहमति नहीं, हम लोग की सहमति नहीं है। 12 पार्षद का अविश्वास नहीं लाएंगे, उनके आप लोग उनके पक्ष में आप लोग। वो नियम संगत ही नहीं है, बैठक ही नियम संगत नहीं है जी। आप निकालिए 2007 का एक्ट और पढ़ लीजिए वो नियम। क्या चाहते हैं कि स्कूटी साहब पर अविश्वास आए या ना आए? नहीं आए, आप नियम संगत लाइए, हम आपके साथ हैं। नियम ही नहीं है तो कैसे लाइएगा आप? उस बैठक विश्वास लाने वाले में कितने लोग हैं और नहीं लाने वाले? कल 35 लोग आया था बैठक में, ठीक है ना, और 2 आदमी चेयरमैन वाइस चेयरमैन, 37 आदमी, तो 35 आदमी में 12 आदमी लिख के दिए हैं जो विश्वास नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं अविश्वास, ठीक है। और ये 12 आदमी का पैड वहाँ पे चला गया कि इसको आप लोग चढ़ाइए, हमारा विरोध दर्ज कीजिए। लेकिन अमित जी थे और साहबुद्दीन पार्षद हैं वार्ड नंबर 24 के, उनका कहना था कि किसी का नहीं चढ़ेगा, और किसी का वो लोग नहीं चढ़ाया, वहीं पे तुरंत क्लोज कर दिए प्रोसीडिंग। हम लोग टोटल इसको ले जाके डीएम साहब के पास रिसीविंग कराए और एग्जीक्यूटिव साहब को रिसीविंग कराए कि हम लोग का विरोध दर्ज कराया जाए। अब देखिए डीएम साहब क्या करते हैं। चलिए लंबी बातचीत हो गई और फिर हम बात आपसे करेंगे। अब एक अंतिम सवाल, पार्षदों का आरोप एक और है कि आप अपने कई रिश्तेदारों को नगर परिषद में रखे हैं, आप अपने साड़ू भाई को भी यहाँ पे ला करके एक प्रूफ करा दीजिए। ये कहना है उन लोगों का, हम तो नहीं जानते। एक आदमी हमारा ना कोई भाई है, ना कोई मेरा साड़ू भाई है, ना कोई मेरा चाचा है, ना कोई मेरा भतीजा है। एक आदमी आप प्रूफ करा दीजिए कि हमारा साड़ू भाई है। सोनू कोई है, उनके बारे में बताइए। तो सोनू को पूछिए ना कौन रखा है। बबलू चौहान जब थे ना वो हमारे साड़ू भाई हैं, ना पार्षद लोग बता रहे थे, कई पार्षद वहाँ पे जेपी चौक। तो हम तो बता रहे हैं, ना वो हमारे रिलेटिव हैं और ना वो हमारे साड़ू भाई हैं। सारा जब विरोध हो रहा है और जब इस तरीके से आरोप पे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, तो आप खुल करके सब बातों को क्यों नहीं रख रहे हैं? तो पास रख रहे हैं, हम बता रहे हैं। देखिए एक अमित यूनियन के नेता हैं अमित कुमार जी, उनसे पूछिए ना वो कितने आदमी को रखवाए हैं, उनका भाई भतीजा कितना आदमी उनके साथ घूम रहा है। इसको लेकर के आप लिखित शिकायत आपको करना चाहिए, आपको आवाज उठाना चाहिए। उनका ट्रैक्टर नगर परिषद में चलता है 2-2, ठीक है ना, और नगर परिषद के ड्राइवर उसका ड्राइवरी करते हैं और पेमेंट वो उठाते हैं। आपको सवाल करना चाहिए ना कि क्यों उठाते हैं। हम लोग तो सवाल आपको बता रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा कितना रिलेटिव है, एक प्रूफ करा दीजिए। सोनू कुमार का जो नाम आ रहा है उन हमारे साड़ू भाई हैं, हमारा ससुराल है हसनपुरा, उनका ससुराल है रजनपुरा, ठीक है। तो कहाँ से साड़ू भाई हो गए? ना वो हमारे घर के हैं ना रिलेटिव हैं। और उसके बाद किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए कि हमारा ये रिलेटिव है। और उसको किसने रखवाया है? बबलू चौहान की पत्नी जब वाइस चेयरमैन बनी थी उस वक्त उन्होंने उसको रखवाया था।
तो मेरा नाम क्यों लिया जा रहा? बताइए कि ये विवाद चलते रहेगा या समाप्त होगा? ये सिवान शहर का विकास होगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, या फिर इसी तरीके से कचड़ों का शहर के नाम से जाना जाएगा? सिवान का प्रयास है कि विकास हो, और हम विकास के पक्षधर हैं, तभी तो अपने वार्ड में जो कह रहे हैं कि 8 गो काम करवा दिए, तो देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना। जो काम हो रहा है उस पे जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हम वो बात ना, हम तो आपको बता दिए कि जो बोल रहे हैं कि आप अपने वार्ड में 8 गो काम करवा, 4 काम को बोले थे, 4 योजना बोले थे, तो 4 बोल रहे थे भाई दूसरे वार्ड में एक भी नहीं हो रहा है, और आपके ये क्यों हो गया? हम चाहते हैं विकास, तो हम अपने वार्ड में 4 काम करा दिए कि नहीं करा दिए? वो लोग भी विकास चाहते हैं, उनको उनके भी वार्ड में होना चाहिए, ये उनका आए अपना बोर्ड से पास करवाएं, एस्टीमेट बनवाएं, टीएस करवाएं, टेंडर कराएं, तब न होगा कि आप खाली नेतागिरी कीजिएगा तब होगा? ये बताइए, ये जितना प्रोसेस है एजेंडा में लेना, उसका टीएस कराना, नापी कराना, एस्टीमेट बनवाना, सब तो उनको करवाना पड़ेगा, तभी ना होगा। कैसे होगा आप बताइए? अपने से तो नहीं हो जाएगा, आप एजेंडा लीजिएगा तभी ना आपका कोई काम होगा जी। चलिए, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो गई। यहाँ पे जेपी गुप्ता जो पार्षद हैं, डिप्टी चेयरमैन किरण गुप्ता के पति हैं, और कई तरह के वार्ड पार्षदों के द्वारा सवाल उठाए गए थे। इन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे कि अपने वार्ड में 4-5 योजना का काम करा रहे हैं, जलकुंभी के नाम पे पैसे की उगाही हो रही है, टेंडर करा लिया गया है, और उसके बाद से कई अपने रिश्तेदारों को भी ये नगर परिषद में काम करने के लिए रखवा लिए हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब हमने इनसे ले लिया, और अंत में इनसे यह जानना चाहा कि क्या ये राजनीतिक अड्डा बनता रहेगा नगर परिषद, या फिर ये सब कुछ विवाद समाप्त होकर के और सिवान का विकास आप लोग सभी लोग मिल करके करेंगे। तो इन्होंने कहा कि विवाद हम नहीं कर रहे हैं, सभी लोग एक साथ मंच पर आए और शहर का ताकि जम करके विकास किया जाए। और लोग भी चाहते हैं कि राजनीति नहीं, राजनीति से ऊपर उठ करके और शहर का विकास कीजिए, नहीं तो आने वाले 5 साल के बाद जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो वही जनता जो आपको वोट दे करके, जिता करके और सिरमौर बना करके, ताज पहना कर भेजने का काम की है, वो उस समय क्या करेगी भली भांति आप उससे रूबरू हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं चुनाव में जब जाते हैं तो एरी चोटी एक करते हैं, लेकिन जनता उनको सबक सिखाने का काम करती है। तो समय समाप्त होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 1 साल का वक्त लगभग अब समाप्ति के कगार पे है, 4 साल और भी आपके हाथों में है। हालांकि मामला भी अभी चल रहा है कोर्ट में, क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन सभी पार्षदों को या फिर चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को चाहिए था कि सभी विवाद को समाप्त करके और शहर का विकास करें, ताकि आने वाले समय में लोग भी कहें कि इस बोर्ड ने सिवान शहर के लिए कुछ किया, कुछ विकास का कार्य किया। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।